रात का अंधेरा गहराने लगा था। फुटपाथ पर पड़े एक पुराने कंबल में लिपटा एक 10 साल का लड़का रोहित ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकता था क्योंकि इस दुनिया में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और वह अकेला सड़कों पर भटकने लगा। पेट की आग बुझाने के लिए कूड़ेदान से बचा खुचा खाना निकालना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जब वह मंदिर के बाहर बैठा था, एक आदमी ने उसे गौर से देखा। वह आदमी पास की एक किताबों की दुकान का मालिक था। उसने रोहित से पूछा, बेटा स्कूल जाते हो? रोहित ने सिर हिला दिया। नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। आदमी मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हें रोज एक किताब दूं और पढ़ने के लिए जगह दूं तो क्या तुम पढ़ोगे? रोहित की आंखों में उम्मीद की चमक आई। उसने तुरंत सिर हिलाया। अब हर दिन जब दुकान बंद होती, रोहित वहां बैठकर किताबें पढ़ता। शुरुआत में उसे शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे वह सीखने लगा। उसे कहानियों में एक नई दुनिया दिखने लगी, एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी हार सकती थी और मेहनत जीत सकती थी। जब उसने पास के सरकारी स्कूल में दाखिले की कोशिश की तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा स्कूल की पढ़ाई के लिए कागजात चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, घर का पता, माता पिता की जानकारी। तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते। रोहित का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर उसी किताबों की दुकान के मालिक के पास गया और बोला, मुझे स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता, लेकिन मैं खुद से पढ़ना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दुकान के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हारी लगन है तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब हर दिन वह दुकान के कोने में बैठकर पढ़ता, नए शब्द सीखता और अपने सपने को साकार करने के लिए खुद को तैयार करता। एक दिन जब रोहित अखबार पढ़ रहा था, उसने देखा कि पास में एक नाइट स्कूल खुला है, जहां बिना कागजात के भी अनाथ और गरीब बच्चे पढ़ सकते थे। वह तुरंत वहां पहुंचा और दाखिला ले लिया। दिन में वह किताबों की दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। नींद कम होने लगी, थकान भी महसूस होती, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में महारत हासिल कर ली। लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा का समय आया तो उसकी ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन इतनी कम उम्र में उसे कोई बड़ा काम नहीं दे रहा था। वह निराश होकर सड़क किनारे बैठा था कि तभी उसे याद आया, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और छोटे छोटे काम करने लगा। दुकानों में झाड़ू लगाना, अखबार बेचना और स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचना। आखिरकार उसने अपनी फीस भर दी और परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो रोहित ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप किया था। अब उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे और कुछ अच्छे लोग आगे आए, जिन्होंने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। रोहित का नाम अब पूरे शहर में गूंज रहा था। एक अनाथ लड़के ने इतनी कठिनाइयों के बावजूद परीक्षा में टॉप किया था। अखबारों में उसकी कहानी छपी और लोगों ने उसे संघर्ष की मिसाल कहना शुरू कर दिया। इस खबर को पढ़कर एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अब रोहित को पहली बार महसूस हुआ कि उसका सपना सच हो सकता है। वह कॉलेज जाने लगा, दिन रात मेहनत करता, किताबों की दुकान पर भी काम करता और आगे बढ़ने के लिए हर मौका तलाशता। कॉलेज खत्म करने के बाद रोहित को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वह जो कभी सड़कों पर भीख मांगने की स्थिति में था, अब एक ऑफिस में बैठकर अपनी काबिलियत के दम पर पैसे कमा रहा था। लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी। उसका सपना सिर्फ खुद को सफल बनाने का नहीं था, बल्कि उन हजारों बच्चों की मदद करने का था जो कभी उसकी तरह अंधेरे में थे। कुछ सालों बाद रोहित ने अपनी खुद की एक एनजीओ शुरू की, जिसका नाम था उजाला, हर बच्चे को शिक्षा। उसने उन गरीब बच्चों की मदद करनी शुरू की जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं थे। वह जगह जगह जाता, बच्चों को प्रेरित करता और कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम तुम्हें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अब रोहित न सिर्फ एक सफल इंसान था, बल्कि लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। एक दिन जब वह उसी किताबों की दुकान पर गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी,
उसने वहां उस बूढ़े दुकानदार को देखा जिसने उसे पहली बार पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। रोहित ने उनके पैर छुए और कहा, अगर आपने मुझे उस दिन किताब न दी होती तो शायद मैं आज यहां न होता। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, जब तक हम खुद को कमजोर मानते रहेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि हम कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। कभी भी हालात को अपने सपनों पर हावी मत होने दो। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, अगर आप जलने का हौसला रखते हो तो एक दिया भी उजाला कर सकता है। अंधेरे से उजाले तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर हिम्मत है तो रोशनी तक पहुंचना नामुमकिन भी नहीं।